الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ उलमा, ज़िम्मेदारान मस्जिद, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इस्लामी माओं और बहनों, हर किस्म की तारीफ़, किब्रियाई व बड़ाई उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है जो इस सारी कायनात का अकेला खालिक, मालिक, राज़िक़ और पालनहार है। उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फज़्ल व एहसान है कि जिसने हमें अपनी सारी मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया और हमारी दुनिया और आखिरत को बनाने संवारने के लिए, हमें कामयाब करने के लिए हम इंसानों ही में से अंबिया और रसूलों को मबूस फरमाया। अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर और बिलखुसूस हम और आपके बल्कि सारे इंसानों और सारे जिनों के आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद सलाम नाजिल हो। हाज़रीन महफिल, आज का जो मौजू मुझे दिया गया बड़ा अहम है, वक्त का करंट इशू है और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आने वाली नस्लों को ईमान पर बरकरार रखना ये आज के वालिदैन के लिए अपने बच्चों की तरबियत का सबसे बड़ा चैलेंज है। उनको खिलाना, पिलाना, पहनाना, उससे बढ़कर उनके ईमान की हिफाजत करना। वो मौजू है फितनों के दौर में दीन पर साबित कदम रहना। ये बहुत बड़ा ही वक्त का हसास मसला है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था, बादिरू बिल अअमाली फितनन कक़ितअल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरा व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसे आमाल जल्दी जल्दी कर लो कि कहीं ऐसे फितने ना आ जाएं कि जिन फितनों की वजह से, वो फितने जो तारीक रात की तरह होंगे, तारीक का मतलब एकदम अंधेरे, डार्क, इतना अंधेरा कि इसमें इंसान को अपना हाथ नजर ना आए, जिसकी तशरीह कुरान की आयत से मिलती है कि इंसान अगर अपना हाथ निकाले, ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद, तारीकी पर तारीकी, घटाटोप तारीकी जिसे कहा जाता है, इतना डार्कनेस कि इंसान को खुद नजर ना आए, ऐसी तारीकी, वो तारीकी या वो तारीक फितने, वो ऐसे फितने कि जिसमें इंसान सुबह में मोमिन रहेगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। शाम में मोमिन रहेगा, सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। और ये फितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इससे आगाह किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त कहा था, इन्नी लअरा मवाक़िअल फितनी औ इन्नी लअरल फितन तक़अ खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िअल क़तर। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मैं तुम्हारे दरमियान फितनों को वैसे ही उतरते हुए देख रहा हूं जैसे बारिश के कतरे उतरते हैं। बारिश कि जब ड्रॉप्स, उसके बूंदें आती हैं तो एक के बाद दूसरा आने में देर नहीं लगती, दूसरा ड्रॉप फौरन उसके पीछे ही आता है, लगातार कंटिन्यूअसली आता है, एक के बाद एक आता है। यानी एक कतरा गिरा, अभी आप देखने की भी मोहल्लत नहीं मिलेगी कि दूसरा उसके पीछे आ जाएगा, दूसरा तीसरा कंटिन्यूअसली एक साथ आ जाएगा लगातार। आप बारिश अभी हाल 15-20 दिन पहले तक भी बारिश हो रही थी, आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि बारिश जब होती है तो किस तरह होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे तशबीह दी, उससे कंपेयर किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों को, कि फितने भी वैसे ही एक के बाद एक फटाफट आते रहेंगे। इतना टाइम नहीं मिलेगा एक फितना आने के बाद कि आप उससे निकलने का आपको मौका मिले, फौरन दूसरा आ जाएगा, फौरन दूसरा आ जाएगा, दूसरे से नहीं निकलेंगे तीसरा आ जाएगा, ऐसे फितने आते ही चले जाएंगे। सवाल ये है कि फितने क्यों आते हैं? अल्लाह ताला ऐसे फितनों में हमें क्यों मुब्तला करना चाहता है? हम तो एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम उस पर ईमान ले आए हैं, तो फिर हमें ऐसे फितनों का सामना क्यों करना पड़ता है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि वो सिर्फ ये कह लें कि हम ईमान लाए तो छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनको इम्तिहान नहीं लिया जाएगा उनका? नहीं, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला कहता है कि हमने इनसे पहले लोगों को भी आजमाया था, फितने में मुब्तला किया था। क्यों किया था? ताकि अल्लाह जान ले कौन सच्चे ईमान वाले हैं और कौन झूठे हैं, हक़ व बातिल की तमीज हो जाए, अच्छे और बुरे की तमीज हो जाए, खरे खोटे की तमीज हो जाए। वो जानने के लिए अल्लाह ताला फितनों में मुब्तला करता है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो इंसान की पैदाइश को ही एक आजमाइश करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। अल्लाह ने मौत और हयात, मौत और जिंदगी दोनों पैदा किए। क्यों? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए। आजमाइश, जिंदगी ही एक आजमाइश है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। अच्छा अमल कौन करता है? आजमाइश की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा आजमाइश तो अंबिया को आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के सबसे चहीते बंदे अंबिया, पसंदीदा बंदे, फेवरेट बंदे, अल्लाह ने जिनको सेलेक्ट किया, सिलेक्टेड बंदे, जिनको किस काम के लिए सेलेक्ट किया? दीन को फैलाने के लिए। अल्लाह डायरेक्ट उनसे हम कलाम होता था, उनके पास फरिश्तों को भेजता था, उनके पास अल्लाह की मदद आती थी, अल्लाह की किताबें उन पर नाजिल होती थी। हाँ, इतना सब होने के बावजूद अल्लाह ताला सबसे ज्यादा आजमाया अगर किसी को है तो वह नबियों को आजमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर आई, उसके बाद सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर उसके बाद जो उनके जैसे ईमान में पुख्ता होंगे, जो जितना पुख्ता होगा उतनी बड़ी आजमाइश उसके साथ होगी। जो ईमान में पुख्ता नहीं होगा उसके साथ कोई आजमाइश का मामला ही नहीं होगा, उसका इम्तिहान ही नहीं होगा। जो आदमी आखिरत के लिए तैयारी करेगा उसके लिए एग्जाम रहेगा। जो एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा उसका एग्जाम में शरीक होना नहीं शरीक होना दो बराबर है, तो उसके लिए आजमाइश ही नहीं होगी। तो वैसे ही दुनिया में आप देखें जो आजमाइशें आती हैं वो ईमान वालों पर आती है। ये फितने जो आते हैं, फितने को फितना कौन समझेंगे? ईमान वाला ही समझेगा कि ये फितना है। जिसके दिल में ईमान नहीं है, जिसके दिल में ईमान नहीं है, उसे महसूस ही नहीं होगा कि ये फितना है। वो तो बोलेगा ये तो ट्रेंड है, जमाना है,
जमाने के साथ चलना है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा ही रहना पड़ेगा, वरना लोग रहने नहीं देंगे, वरना लोग ये करने नहीं देंगे। वो उसे फितना नहीं समझेगा, वो उसे क्या समझेगा? ट्रेंड समझेगा, जमाने का एक कल्चर समझेगा। आज ऐसे कई कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं गैर मुस्लिमों के और मुसलमानों के दरमियान, जिसे मुसलमान फितना ही नहीं समझता है, जिसे मुसलमान फितना ही नहीं समझता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो फरमाया था, लम यबका मिनद दुनिया इल्ला बलअन व फितना, दुनिया में 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब दुनिया में जो चीज बाकी है वो क्या है? सिर्फ आजमाइश और फितना ही बाकी है, अब कुछ बाकी बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीरियड है क़यामत से पहले का पीरियड है, और क़ुर्ब क़यामत से पहले आजमाइश भी उतनी ही कठिन होगी, आजमाइश भी उतनी ही कठिन होगी। जो उसमें सक्सेस होगा उसको कितना बड़ा सवाब मिलेगा। आइए इस सिलसिले में हदीस हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह गवर्नर गुजरा था। लोगों ने उसकी शिकायतें लेकर हजरत अनस बिन मालिक के पास गए, उनकी शिकायतें की कि ये बड़ा जालिम है, हम पर जुल्म कर रहा है। कब की बात है? 1400 साल पहले की बात है। उस वक्त एक मुस्लिम गवर्नर मुसलमानों पर ही जुल्म कर रहा है, बहुत जुल्म किया उसने, बहुत जुल्म किया। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, इस्बिरू, सबर से काम लो, फ़इन्नहु ला यअती अलैकुम ज़मानुन इल्ला वल्लज़ी बअदहु अशर्रु मिन्हु, सबर से काम लो, ये उतना खतरनाक मामला नहीं है, इसके बाद जो जमाना आएगा वो और भी ज्यादा खतरनाक है, और भी ज्यादा बुरा जमाना आने वाला है। इसके बाद आने वाला जमाना और भी बुरा आने वाला है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। हदीस के अल्फाज के मुताबिक हर आने वाला दिन बुरा नहीं है, दिन को बुरा नहीं कह रहा हूं, दिन मनहूस नहीं है जैसे लोग समझ लेते हैं। अशर मिन, बदतर, बद से बदतर, यानी हालात ऐसे हो जाएंगे कि उसमें इंसान ईमान पर साबित कदम रहना मुश्किल हो जाएगा। और आगे कहा, हत्ता तलक़ू रब्बकुम, यहां तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। मतलब क़यामत तक अब अच्छा दिन आने वाला नहीं है, क़यामत तक अपने रब से जाकर मिलना, कब तक? मौत तक, मरते दम तक अच्छे दिन आने वाले नहीं है। हर आने वाला दिन नया फितना है, हर आने वाले दिन नई आजमाइश है। इस पर हम अभी गुफ्तगू करेंगे कि कैसे कैसी आजमाइशें आज उम्मत मुस्लिमा पर आ रही हैं, और पिछले ज़मानों के मुकाबले में आज के ज़माने में इस डिजिटल दौर में और नई नई आजमाइशें आ चुकी हैं। सबसे पहले तो हम दीन की अहमियत को समझें कि हम जिस दीन पर चल रहे हैं, दीन इस्लाम पर। आज मामला ये है कि हम में से बहुत से लोग दीन इस्लाम की अहमियत से वाकिफ नहीं है। बाप दादा हमारे मुसलमान थे, हम मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, हमें इस्लाम मुफ्त में मिला है, तो हमें इस्लाम की हक्कानियत, उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू, उसका अंदाजा नहीं है, उसका अंदाजा नहीं है। जो लोग इस्लाम को पढ़कर, समझकर और खबासत, गलाजत की गंदगियों से निकल कर आते हैं, वो छन कर आते हैं, उन्हें इसका अंदाजा है, उन्हें इस इस्लाम की वैल्यू का अंदाजा है, पता है कि वो कैसे दीन को मान रहे हैं। और उसकी एक नहीं दो नहीं बेशुमार मिसालें हिंदुस्तान के भी, गैर मुस्लिमों की जुबानी और दीगर कंट्रीज के भी कई गैर मुस्लिम, कोई एक रिलीजन वाले की नाम नहीं ले रहा हूं मैं, गैर मुस्लिम, सारे ही अदर मुस्लिम्स जितने भी नॉन मुस्लिम्स, उन्होंने इस बात का एतराफ किया है। बात एतराफ की अगर आए तो हमारे हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाला तबका, उसने भी, उसको भी जो खदशा लगा हुआ है, जो डर बैठा हुआ है, जो खौफ बैठा हुआ है, वो यही है कि मुसलमान बढ़ जाएंगे, मुसलमानों की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, मुसलमानों का जो ना मामला आगे चलकर पुख्ता हो जाएगा। लेकिन मुसलमान को खुद इस पे यकीन नहीं, गैरों को यकीन है, मुसलमान को यकीन नहीं। मुसलमान की हालत क्या है?
अभी आज के दिन देख लीजिए, आज के दिन देख लीजिए, अतराफ व अकनाफ में हमारे दीगर मजाहिब के मानने वाले भाई अपना एक मजहबी प्रोग्राम मना रहे हैं, मजहबी प्रोग्राम मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, उनका अपना एक मजहबी त्योहार है। उसमें मुसलमानों को क्या लेना देना है? वो तो एक किस्म की आग की पूजा है, वो तो एक तरह से आग की पूजा है। लेकिन आज आप देखें एक मॉडर्न मुसलमान, अभी इस्लाम किस तरफ जा रहा है? मॉडरेट, इस्लाम को मॉडरेट किया जा रहा है। और इसके लिए यहां नहीं बल्कि सऊदी अरब के बड़े बड़े लोगों को भी हैक किया गया है। मैं इतनी आसानी से ये बात नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा, मिस्र तो पहले से मॉडर्न मुसलमानों का जो ना गढ़ है, मिस्र, तुर्की, ये सब जितने यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज शामिल हैं, वो सब आप देखेंगे उनको तो वो मॉडर्न मुसलमान। कैसे मुसलमान हैं? जिनकी मस्जिद में शराब खाने भी हैं। हाँ, आप सुन के ताज्जुब ना करें, देख सकते हैं, हकीकत है। तुर्की है, इजिप्ट है और इसी तरह जॉर्डन है, जो मुस्लिम कंट्रीज माने जाते हैं। मुसलमानों की जो ना वहाँ की तहजीब अगर आप देखेंगे तो आप लाखों लाख अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करेंगे कि आप इस मुल्क में रहते हुए भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है उन लोगों से जो मॉडर्न मुसलमान बनकर अपने दीन इस्लाम का जनाजा उन्होंने निकाल दिया है। आज हमारे पास भी आईटी का दौर फैला हुआ है, जगह जगह हमारे नौजवान जॉब की तलाश में एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले गए, या खुद हैदराबाद में आईटी हब बना हुआ है, बेंगलुरु में और दिल्ली में, हाँ कई मकामात पर हमारे नौजवान जॉब करते हैं। क्या हालत है भाई वहां की? वहां जॉब करने वाले मुसलमानों की, वहां जॉब करने वाली मुस्लिम लड़कियों की, वहां जॉब करने वाली मुस्लिम लड़कियों की क्या हालत है, मुस्लिम लड़कों की क्या हालत है। कोई एक आध मुस्लिम लड़की किसी के साथ भागकर गैर मुस्लिम बनकर मुर्तद होकर शादी कर लेती है तो बड़ा चर्चा होता है। ये मुसलमान से हिंदू बन गई, पेपर में आ गया, न्यूज में आ गया, व्हाट्सएप में आ गया। कितने मुसलमान लड़के भी तो मुर्तद हो रहे हैं, कितने मुसलमान खानदान भी तो मुर्तद हो रहे हैं, दीन इस्लाम से निकल जा रहे हैं। यमरुकून मिन अद्दीन कमा यमरकुस सहम, आप फरमाया दीन से वैसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाती है। बड़ी तेजी के साथ निकलते जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ निकलते जा रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? खानदानी बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है। अभी हाल ही में चंद दिन कबल एक साहब, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वसीम या सलाम कुछ नाम है, उन्होंने शेयर किया लंदन में बाप दादा के विरासती मुसलमानों का हाल ये है, आज उनके बच्चे हाफिज आलिम होकर भी मुर्तद हो चुके हैं। अल्लाह जिसे दीन इस्लाम पर कायम रखे वो कायम रहेगा। इसीलिए हर नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ना है, हर नमाज में इसीलिए पढ़ना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये दीन इस्लाम से इर्तिदाद का जो फितना, जो लहर पड़ चुकी है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ का मुसलमान, वो चाहे किसी भी मसलक का मानने वाला हो, वो तबलीगी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जमाते इस्लामी का हो, अहले हदीस तो छोड़ो, पूछ लूं मत, अहले हदीस के करीब तो आ भी नहीं सकते इंशाअल्लाह। लेकिन जिस मसलक का भी वो मानने वाला है, अपनी जगह जब तक वो मसलक में पुख्ता है वो दीन इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वो मॉडर्न बनेगा, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, उसका वो मॉडर्निज्म उसे दीन इस्लाम से बाहर कर देगा, उसका वो मॉडर्निज्म उसे दीन इस्लाम से बाहर का रास्ता दिखा देगा। यही वो फितना है जो आज के दौर में लोग मुर्तद हो रहे हैं। क्यों मुर्तद हो रहे हैं? इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने गैरों की कोशिशों के बारे में फरमाया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूदी, ज्यूस और नसरानी, क्रिश्चियंस, ये दोनों तुमसे कभी खुश हो नहीं सकते,
तुम चाहे उनके कपड़े पहन लो, तुम चाहे उनके त्यौहार मना लो, तुम अभी दिसंबर आएगा तो क्रिसमस में भी हमारे मुसलमान रहेंगे, क्रिसमस के केक भी काटेंगे, न्यू ईयर भी मनाएंगे, हर काम करेंगे। आप फर्क महसूस नहीं कर सकेंगे कि ये मुसलमान ही हैं या कोई दीगर मजहब के मानने वाले हैं। बर्थडे की बात आ जाए तो आज तो हर घर का आलम ये बन गया, बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां स्कूल वाले टॉर्चर करते हैं, फोर्स करते हैं, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, कल नए कपड़े पहन के आना है, केक लेकर आना है। बर्थडे मना रहे हैं मुसलमान, क्या गलत, क्या उसमें खुशी मना रहे हैं। इस तरह मॉडर्न जो जहन बन चुका है उसका आप देखें अंदाजा। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, न यहूदी खुश होने वाले हैं न नसरानी खुश होने वाले हैं। कब तक? जब तक कि तुम उनके दीन में ना चले जाओ, दीन इस्लाम को छोड़कर उनके दीन में ना चले जाओ। सारी दुनिया के अदर मजहब वालों की ये कोशिश है कि मुसलमानों को इस्लाम से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उसके लिए बड़े पैमाने पर ट्रंप सरकार काम कर रही है, ट्रंप सरकार काम कर रही है, जिसे इब्राहिमी अब्राहम जो ना एक मुआहिदा जिसके ऊपर हमारे मुस्लिम हुक्मरान टूट पड़ के सिग्नेचर कर रहे हैं, गिर पड़ के मर के जा रहे हैं और उस पर एग्रीमेंट एग्री हो रहे हैं। क्या है ये मुआहिदा? आप मुसलमान नहीं बोलना अपने आप को, आप नसरानी नहीं बोलना अपने आप को, आप यहूदी नहीं बोलना अपने आप, सब मिलके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलना है। दलील भी है कुरान से उन लोगों के पास। अल्लाह ने कहा कुरान में, फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। कुरान ने, अल्लाह ने इसका भी जवाब दे दिया। अच्छा, तुम इस आयत को अगर इसका माना फेर कर ये पेश करना चाहते हो कि इब्राहिम के दीन पर चलो, तो खुद तुम्हारा कुरान कहता है, तो कुरान हमारा ये भी कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे, ना नसरानी थे, ना वो मुशरिक थे, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। वो क्या थे? खालिस, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले मुसलमान थे। अब ये अब्राहम जो उनका प्लान है, अगर उस प्लान के तहत वो लोग उसको आगे बढ़ाएं, अल्लाह ना करे, और अल्लाह ताला का वादा है क़यामत तक हक पर कायम रहने वाली जमात बाकी रहेगी, हक पर कायम रहने वाली जमात बाकी रहेगी। ये चाहे जितने प्लान बना ले, वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतर तदबीर करने वाला, इनकी साजिशों के सामने अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर गालिब आने वाली है। ये कोशिश है कि मुसलमान मुसलमान ना रहे, मुसलमान ना रहे। और हमारे पास भी तो कोशिश जारी है। हमारे पास कोशिश क्या है? ये लोगों की ख्वाहिश है कि यरुद्दूनकुम अन दीनिकुम, ये तुम्हें तुम्हारे दीन से वापस का रास्ता दिखाना चाहते हैं। घर वापसी क्या? हर थोड़े दिन को शोशा आता है, हर थोड़े दिन को इस पर बात होती है, ऑनलाइन में भी आता है, टीवी डिबेट्स में भी आता है, न्यूज़ चैनल वाले भी इस मुद्दे को उठाते हैं कि मुसलमान यहाँ पर बाद में आए हैं, पहले यहाँ पर फला मजहब के रहने वाले थे। ये आज जितनी भी यहाँ पर इंसान मुसलमान नजर आ रहे हैं, इनके हकीकत में इनके बाप दादा हिंदू थे, तो तुम्हें फिर वापस हिंदू बन जाना चाहिए। इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। हम हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, इस्लाम हमें बचपन से बच्चों को सिखाने की तालीम देता है। हमने क्या किया है? हम कई तरह से दीन, पहले तो हम तालीमी मैदान में पीछे हैं, इस्लाम ने हमें तालीम में आगे रहने का हुक्म दिया और हम सबसे पीछे हैं। और दूसरे हमसे आगे बढ़ गए, वो तालीम के नाम पर, वो चाहे ईसाई मिशनरीज स्कूल हो, वो चाहे दीगर मजाहिब के स्कूल्स हों, उनके पास हम ले जाकर अपने बच्चों को तगड़ी फीस देकर ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ाओ, चाहे कुछ भी बन जाए,
चाहे कुछ भी बन जाए, माँ बाप खुद ले जाकर डाल रहे हैं। वो लोग चेक कर रहे हैं माँ बाप का ईमान कितना है, माँ बाप का ईमान कितना है। हम बच्चे को जुमा के लिए नहीं छोड़ेंगे, चलेगा साहब? जुमा की नमाज नहीं पढ़ने देंगे, चलेगा? यहां अपने इस्लाम के बारे में बात नहीं करना, चलेगा साहब? हमारे मुसलमान हैं जो ले जाकर अपने बच्चों को उनके हवाले कर रहे हैं। वो पैदा हो रहा है मुसलमानों के घराने में, मुस्लिम घराने में, ऐसे मुसलमान जो नाम के मुसलमान, जिन्हें इस बात की परवाह नहीं है जो कुरान में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों जो ईमान ले आए हो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। बचाने की फिक्र ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा दीन इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके बाद उसके माँ बाप उसे या तो यहूदी बनाएंगे, या नसरानी बनाएंगे, या मजूसी बनाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि उसके यहूदी माँ बाप उसको यहूदी बनाएंगे। आपने ये नहीं कहा कि उसके नसरानी माँ बाप उसको नसरानी बनाएंगे। आपने ये नहीं कहा कि मजूसी माँ बाप उसको मजूसी बनाएंगे। वो तो बनाएंगे ही, लेकिन अफसोस इस हदीस में माँ बाप यहूदी बनाएंगे, वो मुसलमान होकर भी यहूदी बना सकते हैं, ऐसे स्कूलों के हवाले करके। माँ बाप मुसलमान होकर भी नसरानी बना सकते हैं, माँ बाप मुसलमान होकर भी अपने बच्चे को मुर्तद बना सकते हैं, और बना रहे हैं। बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। सिर्फ बच्चियां ही मुर्तद नहीं हो रही है, बच्चियां भी हो रही है, बच्चे भी हो रहे हैं, दोनों भी मुर्तद हो रहे हैं। माँ बाप की आंखों के सामने हो रहे हैं, घर में सब कुछ हो रहा है। अभी चंद दिन कबल, लास्ट मंथ, हमारे पास, हमारे मुल्क में, हमारे अतराफ व अकनाफ में रहने वाले इन्हीं भाइयों एक और ईद गुजरी जो सीधा सीधा बुत परस्ती थी, जिसे आप गणेश के नाम से जानते हैं। गणेश त्योहार उनका था। उसमें कितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया, आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कई ऐसे वीडियोस आप अफसोस करें या मातम करें, आपको समझ नहीं आएगा। अपने हाथों से बेचे नहीं है, बांटे हैं। अपने हाथों से मुसलमानों ने उसको बांटा है। स्कूलों में बच्चों के हवाले किया गया, गिफ्ट के तौर पर दिया गया, ले जाओ, ले जाकर इसे घर में रखो। माँ बाप जिम्मेदार है, माँ बाप जिम्मेदार है। फ़अबवाहु युहव्विद, बच्चे मुर्तद हो जा रहे हैं। और अच्छा, आगे का जो दौर है, स्टेप, मामला वो ये कि अगर बच्चा कमा रहा है या बच्ची कमा रही है, आईटी में जॉब कर रही है, स्कूल में जॉब कर रही है, कहीं भी जॉब कर रही है, या लड़का कहीं जॉब कर रहा है, माँ बाप पर बस आपको इनकम आ रही है, मैं घर चला रहा हूँ, आप बाहर में क्या कर रहा हूँ आप इसके बारे में मत बोलो। आप, मैं कुछ भी कर लूं, लड़की कह रही मैं कुछ भी कर लूं, आपको क्यों, मैं घर चला रही हूं ना, घर संभाल रही हूं ना। माँ बाप उसके सामने अपने घुटने टेक दे रहे हैं, माँ बाप उसके सामने अपने घुटने टेक दे रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं करने दो। तो जब तालीम जो बचपन में दिए थे, वो तालीम का ये रिजल्ट आ रहा है, वो तालीम जो दिए थे उसका ये रिजल्ट आ रहा है। आज अगर अफसोस करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज तो सारों की कोशिश यही है कि वो बिल्कुल उस हदीस के मानिंद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क़यामत के करीब ज़माना ऐसा आ जाएगा कि लोग तुम पर भूखों की तरह टूट पड़ेंगे। वही हालत हो गई है। हर तरफ से हम मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे पास वो कीमती असासा है, वो कीमती दौलत है जिसकी कीमत का, जिसकी वैल्यू का अंदाजा हमको नहीं है, इसलिए हमें हमसे वो छीन लिया जा रहा है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। अगर हम बात करें फिल्म्स और सीरियल्स, गेम्स और कार्टून्स, और इसी तरह सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स और स्पेशली न्यूज़ चैनल्स, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के ज़माने का, जहां पर मुस्लिम बच्चे दीन इस्लाम की मामूली छोटी छोटी चीज़ों से नावाकिफ हैं। एक डिबेट में या क्वेश्चन आंसर सेशन में, शायद वो कौन बनेगा करोड़पति वाले में,
उसने सवाल किया, एक मुसलमान को बिठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया। वो मुसलमान जो वेल एजुकेटेड है, उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक छोटी चीज नहीं मालूम। और ऐसे शुकूक, शुबहात, डाउट्स जो फितने हैं दो तरह के, एक है शुबहात का फितना और दूसरा है शहवात का फितना। शुबहात का मतलब क्या है? डाउट। आपके पास अगर किसी चीज का पुख्ता इल्म है, आपके पास अगर किसी चीज का पुख्ता इल्म है तो आप डाउट में नहीं पड़ेंगे, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइविंग आती है, गाड़ी चलाना आता है और आप उसमें एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, अगर कोई दूसरा आपको कंफ्यूज करना चाहे, कुछ भी किस तरीके से भी आपको जो ना घुमाना चाहे, सताना चाहे, आप कहेंगे नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ इसमें, मुझे इसमें आप क्या बताएंगे, क्या घुमाएंगे आप। लेकिन अगर वही कोई नया सीखने वाला है, उसको कैसे भी जो ना घुमाया जा सकता है, जो पुख्ता नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह दीन इस्लाम में जो पुख्ता नहीं, उसे कोई भी चौरास्ते से गायब कर देगा, मिसगाइड कर देगा, कहीं भी ले जाकर पटक देगा उसको। बिल्कुल वही हालत आज हो रही है। दीन इस्लाम से मुर्तद या इर्तिदाद का एक बहुत बड़ा मसला, दीन इस्लाम फैला कहां से? अरब से। हमारा इस्लाम का इस्लामी मरकज कहां है? मक्का और मदीना है, मक्का और मदीना है। आज आप देखेंगे कि वहां ऐसे ऐसे चीजें हो रही है। ये क्या भाई, अरब वाले ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो कर, ठीक है, वो कर रहे हैं, उनका हिसाब अल्लाह लेगा, उनके सवालात हमसे नहीं पूछेगा। हमारा सवाल हमसे पूछेगा, उनका सवाल उनसे पूछेगा। उनकी कब्र में हम नहीं जाएंगे, हमारी कब्र में वो नहीं आएंगे। लेकिन आज आप देखें इन यहूदियों की साजिश कि उसी जगह का इंतखाब क्यों किया गया, उसी जगह का इंतखाब क्यों किया गया? उस जगह पर आज दीन इस्लाम को मिटाने के लिए, दीन इस्लाम का नाम बस रमक बाकी रहे, बाकी इस्लाम बाकी ना रहे, उसके लिए जो चीजें हो रही है, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को वहां ले जाकर वहां उन्हें मकाम दिया जा रहा है। आज से 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो फिल्म का नाम था, न बेपर्दगी थी, न बेहयाई थी, न बुत परस्ती थी, कोई चीज नहीं थी। वहां इस्लाम था, तौहीद थी, कलिमा था, कुरान मजीद थी, हर तरफ दुरूस बयानात थे, ये सब कुछ था। लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह चेंज हो गया, कल्चर चेंज हो गया, पूरी तरह माहौल बदल गया। जो इस्लाम पर अमल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो तौहीद पर हैं वो तौहीद पर कायम हैं। लेकिन जिस तरीके से बाहर के लोगों को लाकर दीन को बदला जा रहा है, अजमी लोगों को लाकर दीन इस्लाम को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस मामले में वो मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के जरिए से जो उनके दरमियान पाए जाते हैं, वो सारी कोशिशें ये बैरूनी फितरे हैं जो इस्लाम के अंदर दाखिल करके जजीरे अरब में मंदिरें बना दी गई, चर्च बना दिए गए, कई ऐसे गैर इस्लामी शिआर, गैर इस्लामी चीजों को मुसलमानों के अंदर ऐसे दाखिल कर दिया गया कि वहां का मुसलमान उसे गैर इस्लामी तसव्वुर ही नहीं करता है, गैर इस्लामी तसव्वुर ही नहीं करता है। अभी गुज़िश्ता महीने मैं सफर किया था, तबूक गया था, वहां एक साहब से बात हो रही थी तो अपने कंपनी के हालात बता रहे थे कि हमारे पास कंपनी में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यहाँ के लोकल्स भी हैं, सऊदी भी हैं, सब हैं। तो हिंदुओं के साथ वो इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, हम मुसलमानों के साथ रहना गवारा नहीं करते हैं। और वो हिंदुओं के साथ रहते रहते वो भी ऐसा करने लग गए हैं। कौन? वहां के लोग, वहां के लोग ऐसा करने लग गए। हमने उन्हें कहा ये तरीका इस्लामी नहीं है। अरे नहीं यार, ये तो ट्रेंड है, तुम क्या इस्लाम हमको सिखाओगे? तुम हमको अगर इस्लाम सिखाओगे तो देखिए आप किस तरीके से छोटी छोटी चीजें उनके अंदर दाखिल की गई। यहां तक कि आपको एक हैरान कुन अगर बात बताऊं तो मक्के और मदीने में लोग उम्रे के लिए जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत सी चीजें खरीदते हैं, बहुत सी चीजें घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तोहफे में देने के लिए ले आते हैं। वहां ऐसी कई चीजें हैं जो मार्केट में बिक रही हैं, वहां के लोगों को उसका अंदाजा नहीं है। उसके ऊपर गैर इस्लामी चीजें प्रिंटेड हैं या पूरी तरह खुले तौर पर, आलानिया तौर पर नजर आती हैं कि ये इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये गैर इस्लामी, गैर मुसलमानों की चीजें जो मुसलमानों के दरमियान आहिस्ता से दाखिल कर दी गई और बिजनेस हो रहा है। ये सारी चीजें चल रही हैं।
इन तमाम हालात को देखकर आम एक मुसलमान जो सीधा साधा मुसलमान है वो ये समझता है कि ये सारी चीजें वक्त के लिहाज से बदल रही हैं, हमें दुनिया में तरक्की करना है। वहां का मुसलमान क्या कह रहा है? हमें तरक्की करना है, हम दीन इस्लाम का नाम लेंगे तो हम तरक्की नहीं करेंगे। हालांकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाकया मशहूर है। क्या कहा था उन्होंने? इस्लाम ने ही हमें इज्जत दी है, इस्लाम से पहले हम जलील थे, इस्लाम से पहले हम जलील, इस्लाम ने हमको इज्जत दी। और आज का मुसलमान क्या समझ रहा है? अपने आप को मुसलमान की हैसियत से अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, बताना नहीं चाहता कि वो मुसलमान है, अपना नाम बदल रहा है, अपने आईडीज आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कई ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी आईडी भी छुपाते हैं, फेक आईडी बनाकर अपना अकाउंट चलाते हैं ताकि लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि वो मुसलमान है। बच्चों के नाम ऐसे रख रहे हैं जिसके अंदर इस्लामी नाम की बू ना आए, ऐसे नाम जो ना मॉडर्न हो, जिसके अंदर बच्चे को महसूस ही ना हो कि वो मुसलमान नाम है, कोई गैर मुस्लिम नाम उसका नाम दोनों बराबर लगे। ये अगर रवैया रहा तो इसकी वजूहात, इसकी कई एक वजूहात हैं। उनमें से बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान पस्त हिम्मत हो गया, मुसलमान मरऊब हो गया, मुसलमान डर गया, खौफ में मुब्तला हो गया कि हमें अगर दुनिया में चलना है तो इनके साथ चलना पड़ेगा। हालांकि कुरान ने क्या कहा? वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, बल्कि तुम ही गालिब रहोगे, ऊपर रहोगे, तुम्हारा ही सिक्का चलेगा अगर तुम मोमिन रहोगे, अगर तुम ईमान वाले रहोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन अफसोस आज दीन इस्लाम से मुसलमान खुद अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, अपने आप को बताना नहीं चाह रहे हैं कि वो मुसलमान। कई लोग जो हमारे पास आकर सवाल करते हैं, अभी इसी मुनासिबत से, दिवाली की मुनासिबत से तोहफे आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, तो लोग हमसे सवाल करते हैं भाई ये डायरेक्ट दुकान से परचेस करके हमको भेज दिया गया है या ऑनलाइन बुक करा के भेज दिया है, इस पर कोई जो ना पूजा पाठ नहीं की गई है, तो इसका खाना कैसा है, इसका लेना कैसा है, इसका देना कैसा है? जब लेंगे तो देना भी पड़ेगा, जब लेंगे ना दें कुछ तो कम से कम मुबारकबादी तो देना पड़ेगा, हैप्पी का लफ्ज तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना भी नहीं करेंगे तो देने वाला क्या बोलेगा? कैसा आदमी है, ले ला, लेकिन हैप्पी भी नहीं बोल रहा है। हैप्पी के आगे का लफ्ज आप लगा ले, मैं डैश छोड़ दे रहा हूं। तो ये जो हमारे माहौल में, चाहे वो जिस सेक्टर में भी हो, जहां भी जॉब कर रहे हो, जहां पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, बाज लोग या कारोबारी जो ना लेन देन है उनके दरमियान, या उनके पास जॉब करने वाले हैं या वो किसी के पास जॉब करने वाले हैं, जहां कहीं भी जिसके साथ टाई अप है वहां ऐसी चीजें होती हैं, हो रही है। क्या ये पहले होता था? ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। इस मौके से, इस मुनासिबत से इतने तोहफे मुसलमानों को नहीं मिलते थे, अब क्यों मिल रहे हैं? अब क्यों दिए जा रहे हैं? क्यों जबरदस्ती दिया जा रहा है? ताकि मुसलमान करीब आए। ये इस्लामी तरीका गैर मुस्लिमों ने अपनाया है। इस्लाम का तरीका क्या है? गैर मुस्लिम को इस्लाम के करीब करने के लिए उसके साथ नरमी बरती जाए, उसे पैसों की जरूरत है, उसे इलाज की जरूरत है, उसे कोई परेशानी है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के अंदर भी एक मुद रखा है, एक हिस्सा रखा है। आज वो लोग मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमान जा रहे हैं। यहूद व नसारा की बात में एक और अहम बड़ा मसला, बीमारी। आज क्रिश्चियन कई हॉस्पिटल, अब से नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से, सदियों से कह लें आप, सालों से नहीं, सदियों से मुसलमानों पर ये काम करते आ रहे हैं कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाकर मुसलमानों का इलाज करवा कर उन मुस्लिमों को मुर्तद बना रहे हैं, उन मुसलमानों को मुर्तद बना रहे हैं। और हमारे अतराफ व अकनाफ में जो हम लोग रहते हैं, आप एक नाम सुने होंगे लद्दाफ या लद्दाफ, लद्दाफ किस्म के लोग, जिनका दोनों रिलीजन में जो ना मानना होता है। वो आधे मुसलमान भी अपने आप को कहते हैं और आधे दीगर मजहब के मानने वाले भी होते हैं। वो मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ते हैं, घर में जाके पूजा भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। कई ऐसे वीडियोस आते हैं, बुरखे वाली है, दाढ़ी वाले है, चचा बाल सफेद हो गए हैं,
मंदिर में भी जा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं और कहते हैं बड़े फख्र के साथ कि हम तो पहले से करते हुए आ रहे हैं, बहुत पहले से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। ऐसे मुसलमान हैं जो लोगों को मरऊब करके, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, क्योंकि एक अल्लाह को मानने वाला, अस्लमतु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला किसी और के सामने सर नहीं झुका सकता है। इस्लाम की तौहीद की तालीम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दी, तो कुफ्फार जो उस वक्त मक्के के मुशरिक जिसे हम कहते हैं, उन लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। क्यों ताज्जुब हुआ? क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? आज का मुशरिक अल्लाह को नहीं मानता, आज का काफिर अल्लाह को नहीं मानता। उस जमाने का मुशरिक अल्लाह को मानता था, लेकिन साथ में दूसरों को भी शरीक करता था, साथ में दूसरों को भी शरीक करता था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तुम कामयाब हो जाओगे। तो लोगों ने कहा ये कैसे होगा? हम इतने जमाने से हमारे बाप दादा सबको पूछते हुए आ रहे हैं, इसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं, तो फिर ये कैसे होगा? अजअल आलिहता इलाहु वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब। सब माबूदों को मिलाकर एक में मर्ज करने की बात कर रहे हो, एक में जम करने की बात कर रहे हो, ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात है, ये हजम नहीं होगी। हम उस जमाने के मुसलमान कहते थे और आज का मुसलमान भी यही कह रहा है। तौहीद की अगर बात करो, क्या हमेशा अहले हदीस वाले, किताब और सुन्नत की तालीम देने वाले हमेशा तौहीद 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 कहते रहते हैं, सिर्फ बात करते हैं तो तौहीद की बात करते हैं। हाँ, क़यामत में बल्कि कब्र में सबसे पहले सवाल तौहीद का ही होने वाला है। अल्लाह कौन है? मन रब्बुक, रब कौन था? रब एक ही होगा, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक अल्लाह है, कई रब नहीं हो सकते हैं। अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कैद खाने के साथियों से कहा था, क्या अलग 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 रब बेहतर हैं या एक अल्लाह जो गलबे वाला है, सुपर पावर है, वो बेहतर है? आज मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग हैं जो एक अल्लाह का नाम लेने से चिढ़ते हैं। मुसलमान है फिर चिढ़ते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। ये दीन इस्लाम के अंदरूनी फितने हैं जो अंदर से मुसलमानों को खोखला बना रहे हैं। उनके दरमियान तफरकाबाजी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सतफरिकु उम्मती, मेरी उम्मत फिरकों में बढ़ जाएगी। अब फिरके तो बहुत हैं, अब हम आम तौर पर जो नाम लेते हैं 4-5 नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो बेशुमार फिरके हैं और उन फिरकों में भी कई ऐसे फिरके हैं जो दीन इस्लाम के बाहर हैं, अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, दीन इस्लाम के बाहर हैं, उनका इस्लाम ही अलग है, बिल्कुल अपोजिट है। आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे अतराफ में रहते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं। उनके इस्लाम में, कुरान और हदीस में बयान किए गए इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क, फिर भी वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वो एक मुस्लिम फिरका अपने आप को बताना चाहते हैं और ये समझते हैं कि वो हक पर हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर जमात अपनी जगह समझ रही है कि वो हक पर है और उस पर वो खुश है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। हक पर होने का मेयार क्या है? जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी चले थे, जिस रास्ते पर सहाबा इकराम चले थे, वो हक, उससे हट के दूसरा रास्ता हक नहीं हो सकता है। शुबहात की बात आई और मैंने सोशल मीडिया की भी बात की, तो सोशल मीडिया पर एक साहब, मैं जिन्हें जानता हूं, जिनसे मुलाकात भी हुई मेरी, जिद्दा में रहते हैं, 25-30 साल से रहते हैं, कई मरतबा हज किए हैं, उम्रे किए हैं, अपने ख़ानदान के लोगों को उन्होंने हिदायत की तरफ बुलाया है, कब्र परस्ती से निकाल कर एक अल्लाह की इबादत में लगाया है। ऑनलाइन फितना, ऑनलाइन फितना, ऑफलाइन फितने कम है आज के ज़माने में, ऑनलाइन फितने बड़े डेंजर है, क्योंकि हर एक के हाथ में ऑनलाइन है, वो हर वक्त ऑनलाइन है, हॉस्पिटल में रहे ऑनलाइन है, टॉयलेट में रहे ऑनलाइन है, सोता हुआ रहे तब भी नींद खोल के आंखें फाड़ फाड़ के अपने आप को ऑनलाइन बताने में मसरूफ है। हर काम पकवान चल रहा है घर में ऑनलाइन है, क्लास चल रही है ऑनलाइन है, हर जगह ऑनलाइन है। ऑनलाइन के बेशुमार फितने हैं, एक लंबी टॉपिक है वो सोशल मीडिया के फितने, इससे पहले शायद इस पर गुफ्तगू हो चुकी इसी मस्जिद में। उसमें आप देखेंगे कि कई ऐसे वेबसाइट्स जो कादियानियों के हैं, जो शियों के हैं, जो ईसाइयों के हैं, जो कुबूरियों के हैं, ऐसे कई चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, कई ऐसे फेसबुक पेजेस हैं और कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं
जिसके अंदर उम्मती मुस्लिमा को डाइवर्ट किया जा रहा है, दीन इस्लाम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। एक मर्तबा मैं जो साहब की बात कर रहा था, वो साहब जो दावत का काम करते थे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, आज वो दीन इस्लाम से बाहर निकलने के लिए चौखट पर खड़े हुए। उन्होंने हदीस का इनकार कर दिया, कुरान मजीद का इनकार कर दिया। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की सिफत अल मुमीत, अल्लाह ताला मौत देने वाला है, दुनिया में किसी चीज को बका नहीं है, हर चीज फना होने वाली है, उसका उन्होंने इनकार कर दिया। उसका उन्होंने, कौन है वो साहब जिन्होंने पूरे खानदान को कब्र परस्ती से निकालकर तौहीद की तरफ दावत दी थी। इस ऑनलाइन के फितने में मुब्तला होकर सोशल मीडिया पर लगे रहे, यूट्यूब चैनल देखते रहे, देखते 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 वो चैनल, ये चैनल, वो वीडियो, ये वीडियो, खुद के पास उसका दिफा करने, डिफेंस करने की सलाहियत नहीं है। वो सामने वाला डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, जहर उगलते जा रहा है, एक्सेप्ट करते गए, करते गए, करते गए, यहां तक नौबत आ गई कि पूरा जहरीले हो गए। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि वो अल्लाह तबारक व तआला का भी अल्लाह महफूज रखे उनको, उनके खानदान वाले बड़े परेशान हैं कि ये हमारे भाई थे जिन्होंने हमको तौहीद की तरफ दावत दी, आज वो दीन इस्लाम से बाहर निकलने की तरफ बेचैन है। अल्लाह उन्हें नेक तौफीक दे, हिदायत दे। तो एक और चीज है सोशल मीडिया की, हमारे पास मस्जिद में, इसी मस्जिद में दौरे शरिया चलता था, अभी भी शायद चल रहा होगा मौलाना, दौरे शरिया चल रहा है गुज़िश्ता कई सालों से। उसमें कितने लोग हाजिर होते हैं? बड़ी मुश्किल से 50 लोग, लेडीज और जेंट्स मिलाकर। आज सोशल मीडिया पर कई ऐसी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसमें हमारे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मेरा भांजा है, बहन, खलेरी बहन, फुफेरी बहन का बच्चा है, इंजीनियर है। उसने मुझे एक मर्तबा एक क्लास की लिंक भेजी कि मामू ये देखिए क्लास है, इसमें पूरे एजुकेटेड लोग हैं, 500 लोग। कितने लोग हैं? 500 लोग ज्वाइन है, अभी क्लास चल रही है। क्लास का नाम क्या है नहीं मालूम, पोस्टर नहीं मालूम, पढ़ाने वाले का नाम नहीं मालूम, सब्जेक्ट नहीं मालूम। फिर क्या पढ़ रहे हैं भाई आप? नहीं, वो हमको जोड़ रहे हैं, बस नाम नहीं बोलना, बस जुड़ना, किसी दूसरों को लाना, उसके अंदर आहिस्ता से मर्ज कर देना। वो भी कैसा होना आदमी? पढ़ा लिखा होना। ऐसों को पकड़ के लाओ, पकड़ के ले जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने वो क्लास का वीडियो देखा तो उसके अंदर वो साहब हैदराबाद के ही इत्तेफाक से, लैंग्वेज पूरी हैदराबादी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो कि कुरान मजीद जो आज हमारे पास हार्ड कॉपी मौजूद है वो सही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? कहा नहीं, कुरान जो नाजिल हुआ उसकी तरतीब, जो सीक्वेंस में नाजिल हुआ, मैं आपको उस सीक्वेंस में कुरान की तशरीह सुनाऊंगा। क्या दावा है उनका? कुरान मजीद जिस तरतीब से नाजिल, क्योंकि हमको मालूम है कुरान एक साथ नाजिल नहीं हुआ, 23 साल में अलग अलग जगह पर अलग अलग हालात के एतबार से, कभी सवाल हुआ तो जवाब में नाजिल हुआ, कभी कोई हादसा पेश आया, कभी कोई वाकया पेश आया उसके बारे में नाजिल हुआ, कभी पिछली उम्मतों के बारे में बताया गया, कभी क़यामत के अहवाल बताए गए, कभी अहकामात नाजिल किए गए। अलग 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 टॉपिक्स हैं, अलग अलग मकामात पर अलग अलग नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही जो राइटर्स थे उनको बुलाकर उनके हाथों से लिखाते, कहते ये आयत फलां जगह फलां सूरे में रखना, फलां सूरे को फलां सूरे के बाद रखना, फलां सूरे को फलां सूरे से पहले रखना। ये पूरी तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से दी गई तरतीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तरफ से नहीं की ये तरतीब। अब इस तरतीब के बारे में उन साहब का दावा है कि नहीं ये सही नहीं है। फिर क्या सही है? कुरान जो अलग 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 नाजिल हुआ ना, उस तरतीब के एतबार से हम उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आज वो कहाँ है? वो कुरान कहीं है, वो किताब कहीं है, वो इल्म किसी के पास है? 1400 साल, बल्कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही वो मौजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो कुरान लिखाया उसी वक्त का, इसको वहां रखो, इसको वहां रखो, उसको वहां रखो। तो इनडायरेक्टली वो ये दावा कर रहे हैं वो साहब कि हमें इस कुरान को इस तरीके से हमें डायरेक्ट लेना चाहिए। अल्लाह के नबी की जरूरत नहीं है, अल्लाह के नबी की जरूरत माअल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी की जरूरत नहीं, सहाबा की जरूरत नहीं, अइम्मा की जरूरत नहीं, ताबईन की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं।
हम डायरेक्ट कुरान। और इसी वजह से उन्होंने पूरे 1 घंटे के लेक्चर में न किसी सहाबी का नाम लिया, न किसी ताबई का नाम लिया, न किसी मुहद्दिस का नाम लिया, न किसी इमाम का नाम लिया, न किसी मुफस्सिर का नाम लिया। कुरान की तफसीर कर रहे हैं। इमामुल मुफस्सिरीन कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी थी, अल्लाह इनको तावील इल्म तफसीर का इल्म अता फरमा, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील। उन्हें इमामुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा का नाम नहीं है, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा का नाम नहीं है, मुहद्दिसीन का नाम नहीं है। क्या तफसीर कर रहे हैं? मन घड़त बातें बक रहे हैं अपनी तरफ से। 500 लोग, आज से 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं, जो उनकी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, पूरे इंजीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बड़े बड़े लोग उसके अंदर ज्वाइन। कहां जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे। ऑनलाइन बड़े खतरनाक फितने हैं। इसी फितनों में राफिजी का फितना है, मिर्जा इंजीनियर का फितना। उस पर भी यहाँ इससे पहले बात हुई, एक साहब ने मुझसे बहस की थी यहाँ पर। आज उसका हाल क्या है, अंजाम क्या है, आप जान लें। वो कहाँ बैठा हुआ है, उसका अंजाम आप जान लें। जिसने उम्मत में इतना खतरनाक जहर घोला कि उम्मत मुस्लिमा के मेजॉरिटी नौजवानों की गुमराह हो गई उसकी वजह से। सहाबा की शान में गुस्ताखी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, अल्लाह की शान में गुस्ताखी, सारी हदें पार कर दिया, सारी हदें पार कर दिया। उसको आज कहते हैं लोग ये हमारा इमाम है। कहां जा रहे हैं? घर बैठे हैं। मस्जिद में इमाम साहब रोजाना दर्स दे रहे हैं, यहाँ मस्जिद में कभी नहीं आते, वहां बैठ के उसका दर्स सुन रहे हैं, पाबंदी से सुन रहे हैं। कभी आकर उसके शुकूक और शुबहात का इजाला नहीं करना चाहते, डाउट्स का इजाला नहीं करना चाहते। वो कहता देखो ये बुखारी में, ये मुस्लिम में, उठा के देखो, वो जो कह रहा है उठाकर खोल कर देखो, झूठ कह रहा है, कोई हकीकत नहीं है। कितने मुसलमान हैं जो, और इसी तरह के एक और बड़ा फितना उम्मत मुस्लिमा में, यकीनन मुसलमान इतना आजकल के ज़माने में कमज़ोर हो गया है कि जो जिस तरफ चाहे पकड़ के लेके चला जाए। यूनुस अल गौहर के नाम से एक बड़ा फितना चल रहा है, यूनुस अल गौहर के नाम से एक बड़ा फितना चल रहा है। ये भी बाजू मुल्क वालों का ही है। सारे फितनों की आमाजगाह, पूरी फैक्ट्री वहीं पर है, पूरे फितनों की फैक्ट्री बाजू मुल्क में ही। अल्लाह महफूज रखा हमको, आगे भी महफूज रखे अल्लाह तबारक व तआला। वहां से एक फितना निकला, वो अल्लाह का इनकार। फिर मुसलमान, उनका कलिमा ही अलग, उनका दीन ही अलग, उनके सारी चीजें अलग, फिर अपने आप को मुसलमान कहेंगे वो लोग। मेजॉरिटी उनकी यहां भी बढ़ रही है, हमारे मुल्क में भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र के कई इलाके उसकी जद में आ चुके हैं, कई मुसलमान उसकी जद में आ चुके हैं। शकील बिन हनीफ का फितना, जो अपने आप को मेहदी कहता है, अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम कहता है, क्या क्या आज तक कभी सामने नहीं, अंडरग्राउंड है। वो लोगों को फितने में मुब्तला कर दिया, अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी दीन इस्लाम में, दीन इस्लाम में जिंदगी लगा दी, बूढ़े हो गए और अब उसके फितने में मुब्तला हो गए। ऑनलाइन फितना, ऐसे कई फितने हैं, ऐसे और कई फितने हैं। दीन इस्लाम से जुड़े रहिए, अपने करीब की मस्जिद में आइए, कुरान पढ़िए, दीन सीखिए, इल्म की जो मजलिसें महफिलें मुनाकिद हो रही है उसके अंदर लगे रहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नमा अखाफु अला उम्मती अलइम्मतल मुदल्लीन, मैं, मुझे जो डर है वो किसका डर है? भटकाने वाले, गुमराह करने वाले इमामों का डर है। मेरी उम्मत किसकी वजह से भटकेगी? इमामों की वजह से। गुमराह करने वाले इमाम आएंगे, लोगों के सामने बड़ी पगड़ी बांध लिए, बड़े मौलाना बन गए, ये समझो कि यही है हक पर, बाकी सब झूठ। का नाम इतना बड़ा, लक़ब इतना बड़ा, उनकी आओ तो आओ भगत इतनी बड़ी कि देखने में लगे यही असल दीन है और बाकी दूसरे नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग, जो नया कोई आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने पहले कभी नहीं देखा था, वो आपको देखकर पहचान नहीं पाता था नबी कौन है। इतनी सादगी थी। हजरत उमर खलीफा हैं, अपने जो ना नौकर को ऊंट पर सवार करके लेकर जा रहे हैं मस्जिद अक्सा में। वो गवर्नर हैं मुसलमानों के, इतनी बड़ी सल्तनत उनके हाथ में, लेकिन वो शोहरत, वो अलकाब, वो आओ भगत, वो मेहमान नवाजी, वो सारे अलकाबात नहीं, इतने सीधे साधे।
और आज कई लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को पूरी तरह बदल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यअतूनकुम मिनल अहादीस मा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम। क़यामत से पहले दज्जाल किस्म के लोग आएंगे, झूठे आएंगे, जो तुम्हारे सामने ऐसी हदीसें बयान करेंगे जिसको ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। ऐसी ऐसी हदीसें। अच्छा, परसों मैं ये सुन रहा था, एक साहब का बयान सुन रहा था, वो ये हदीस किस पर फिट कर रहे हैं? अहलुल हदीस पर फिट कर रहे हैं। वो ऐसी हदीसें तुमको सुनाएंगे जो तुमने भी नहीं सुना, तुम्हारे बाप दादा ने भी। बिल्कुल भाई, मैंने कहा सही बात। क्यों? इसलिए कि तुम लोगों ने कभी उनको हदीस सुनाई ही नहीं, इसलिए कि तुम लोगों ने कभी उनको कुरान पढ़ाया ही नहीं, कुरान से भी दूर रखा, हदीस से भी दूर रखा, अब उन्हें नहीं लगेगी। हकीकत यह है कि जब कोई हदीस आए तो उसकी तहकीक करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। आज एआई का भी बड़ा फितना है, ऑनलाइन फितनों में एआई भी बड़ा खतरनाक फितना है। दीन को कैसे पलट देगा, कैसे बदल देगा, उसकी तस्वीर कैसे बना देगा, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। ये तो और बड़ा डेंजर फितना है। हक को बातिल, बातिल को हक बनाकर दिखा देगा, सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दिखा देगा। ये काम पहले से उलमा कर रहे थे, अब डिजिटल दौर में एआई इसको संभाल लेगा और उसके जरिए से उम्मत को बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी के खदशात हैं, बड़े पैमाने पर दीन इस्लाम के बिगड़ने और बिगाड़ने के खदशात हैं। बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी हदीसें जो तुमने भी नहीं सुनी, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुनी, वो हदीसें तुम्हें सुनाएंगे। फइयाकुम फइयाहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम, सही मुस्लिम की हदीस है। बचो तुम इन लोगों से, इन लोगों से अपने आप को दूर रखो, वो तुम्हें गुमराह कर देंगे, वो तुम्हें फितने में मुब्तला कर देंगे, दीन इस्लाम से बाहर कर देंगे। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर जहन्नम की तरफ बुलाने वाले ये दाई हैं। कैसे बात करेंगे? यतकल्लमून बिअल्सिनतिना, आपकी लैंग्वेज में ही बात करेंगे। अभी मैंने कहा हैदराबादी लैंग्वेज में बात कर रहे थे साहब, आपकी लैंग्वेज में बात करेंगे, आपके स्टाइल में बात करेंगे, आपके ही हिसाब से बात करेंगे, सारा काम करेंगे। तरीका नबी का तरीका नहीं होगा, सहाबा का रास्ता नहीं होगा, वो सीधी तरह बाहर निकालने का रास्ता होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सयक़ूमु फ़ीहिम रिजालु क़ुलूबुहुम क़ुलूबुश शयातीन फ़ी जुस्मानि इंस, इंसानी जिस्म में शैतानी दिल रखने वाले लोग होंगे। कौन होंगे? जिस्म इंसान का होगा लेकिन दिल इंसान का नहीं होगा, दिल शैतान का होगा। और शैतान क्या चाहता है? जहन्नम में अपने साथ मेजॉरिटी लेकर जाऊं, जहन्नम में अपने साथ मेजॉरिटी लेकर जाऊं। तो यही लोग चाह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जमाना कब आएगा? जब इल्म उठा लिया जाएगा, युक़बदुल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा तो जाहिल लोग बाकी रहेंगे, लोग उनसे सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। वो जमाना आज का ही जमाना। आप समझ लें, कई ऐसे जाहिल लोग हैं जो ऑनलाइन डिबेट्स कर रहे हैं, जिन्हें इस्लाम नहीं मालूम है, जो ऑनलाइन इस्लामी वीडियोस, हाँ कई ऐसे हैं जो बाजू मुल्क वाले भी है, इस मुल्क वाले भी है, जो मुसलमान उलमा की तौहीन कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम, ये लोग मॉडर्न नहीं है, हम इस्लाम पेश करेंगे, हम इस्लाम। यूथ क्लब बाजू मुल्क वालों का है। कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने तबाही मचा रखी है, कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने तबाही मचा रखी है। इस्लाम का नाम और निशान बदल कर रख दिया है। वो यही हैं, उनसे सवाल किया जाएगा, लोग सवाल कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। जो आलिम नहीं है, इल्म नहीं है, कुरान देखकर पढ़ना नहीं आता है, आयतें याद तो छोड़िए, कुरान देखकर पढ़ना नहीं आता है, वो आज दीन इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग ऐसे लोगों को अपना इमाम, अपना सरदार, अपना हाकिम मानेंगे। घर बैठे आप उसका एक वीडियो लाइक कर दिए, उसको आप अब उसके फॉलोवर बन गए। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मत के एक बड़े तबके को फरिश्ते ढकेल रहे होंगे
पूछा जाएगा क्यों इन्हें निकाला जा रहा है, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाएगा कि नहीं, इन्होंने आपके जाने के बाद दीन को बदल दिया था। तो आप खुद कहेंगे दूर हो जाओ तुम लोग, सोकन सोकन लिमन गय्यर आबादी। घर बैठे ऐसे लोगों के वीडियोस देखकर, ऐसे लोगों के फितने में मुब्तला होकर इनको फॉलो करना, इनको लाइक करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन लाए हुए दीन का इनकार करना या उसको कमतर समझना है और उससे बेहतर इन लोगों को समझना है। नवाक़िद इस्लाम में ये चीज़ दाखिल है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कमतर समझे, किसी और की बात को अफजल समझे, तो वो दीन इस्लाम से खारिज है, वो दीन इस्लाम से बाहर निकल जाएगा। और फिर बात दूसरी तरफ अगर जाएं तो शहवात के फितने बड़े खतरनाक हैं। मैंने अब तक जो बात की है शुबहात के फितने, शहवात के फितने, बेहयाई का फितना, जिना का फितना, नंगेपन का फितना, माल का फितना, दुनिया के ये जो पूरी ख्वाहिशात हैं, ये सारी की सारी ख्वाहिशात जिसके सामने आज मुसलमान गिरा पड़ा जा रहा है, उसके पीछे तवील वक्त हो जाएगा। शायद 1 घंटा मेरा हो चुका शेख, और वक्त है, हो गया। तो शुबहात के फितने के साथ साथ शहवात का बड़ा खतरनाक फितना है। इसके पीछे कौमें तबाह हो गई, सल्तनतें डूब गई, जमींदार जागीरदारों की जागीर चली गई, पूरी सारी चीजें तबाह हो गई, दीन भी गया, ईमान भी गया, दुनिया भी गई। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? माल का फितना, ख्वाहिशात का फितना। आज नौजवान इसी फितने में मुब्तला है। नौजवान इस फितने में मुब्तला होकर ना वो दीन का हो रहा है, ना दुनिया का हो रहा है, ना खुद का हो रहा है, ना अपने माँ बाप का हो रहा है। बस सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और उसके पीछे लगा हुआ है और उसके अंदर घंटों वक्त बर्बाद कर रहा है, घंटों अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात जवानी के तबाह बर्बाद कर रहा है। जो अल्लाह ने जवानी दी है, जिसमें आके उसे सजदा करना चाहिए, जिसमें आके उसे इबादत करनी चाहिए, अफजल इबादत अल्लाह के पास जवानी की इबादत है, वो जवान आज मस्जिद से दूर है, वो जवान आज चौरास्तों पर, सोशल मीडिया पर और पार्कों में न जाने और कहां कहां आज अपनी जवानी को घुला रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क़यामत के दिन जो 4 सवालात होंगे, जिसमें ख़ास तौर पर पूरी ज़िंदगी का सवाल होगा और दूसरा सवाल अपनी जवानी तुमने कहाँ लगाई। जबकि उसके बिलमुकाबिल, उसके अपोजिट, वो नौजवान जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में लगाई, अल्लाह तबारक व तआला उसे अर्श के साए में जगह देगा जब कोई साया नहीं होगा, जब कोई साया नहीं होगा। आज नौजवानों की जवानी दीन इस्लाम से दूर, ख्वाहिशात में, शुबहात और शहवात के फितनों में आज हमारा नौजवान, लड़का हो या लड़की हो, दोनों भी इसके अंदर मुलव्वस हैं। बल्कि लड़के और लड़कियां तो दूर, नौजवान के साथ साथ बूढ़े भी इसमें मुलव्वस हो रहे हैं। बूढ़े भी जवान बनने की ख्वाहिश, जवान बनने की उमंगें उनके अंदर जो न करवट ले रही हैं और नौजवान बूढ़े हो रहे हैं और कमज़ोर हो रहे हैं। इन फितनों में मुब्तला होकर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम पर कायम रखे। दीन इस्लाम से इर्तिदाद के जो फितने आज फैल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी और हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले, हमारे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रखना। और इसी तरह अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई थी, रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी वबनी अन नअबुदल असनाम, ऐ परवरदिगार इस शहर को अमन का शहर बना, मुझको और मेरी आने वाली नस्लों को बुत परस्ती से बचा, बुत परस्ती से बचा। आज के दौर में ये दुआ के साथ साथ अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर अपने बच्चों के अंदर अकीदे की तालीम देना, तौहीद की तालीम देना निहायत ज़रूरी है। इसलिए आप चाहे जिस स्कूल में भी पढ़ाएं, माफ़ करना अगर स्कूल्स की बात आई तो चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हॉस्टल्स हो, जहाँ कहीं भी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों की खबर रखें, अपने बच्चों की ईमान का जायज़ा लें, उन्हें इस्लाम सिखाएं, कुरान सिखाएं, दुआएं सिखाएं। उन्हें गैर लोग पूरी तरह निशाना बनाकर उन्हें मुर्तद बना रहे हैं। अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने की फ़िक्र करें, वरना कल क़यामत के दिन आप पछताएंगे, पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन इस्लाम पर हमारा खातिमा फरमाए, हमारी और हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह के
शुबहात से, हर तरह की शहवात से जो हमें जन्नत से दूर करने वाले हैं, जो अल्लाह से दूर करने वाले, उन तमाम से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें अपने इस्लाम पर मजबूत जम कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कमा हक़्क़ु करने वाला बनाए, उससे वैसे डरने वाला बनाए जैसे उससे डरना चाहिए, और उसके अहकामात पर पूरी तरह अमल करने वाला बनाए। मॉडर्निज्म से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, ऐसे मॉडर्निज्म से जो हमें दीन इस्लाम से खारिज कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझ कहने वाले को और आप तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।